वंशीयोषितकरा नवनीर्दावत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कथा का आज चतुर्थ दिवस है। कथा कहते कैसे है? कम प्रेमम स्थापयति यासा कथा। जो जीव के हृदय में प्रेम स्थापित कर दे। कौन सा प्रेम? संसारी प्रेम नहीं, भगवत प्रेम जो जीव के हृदय में स्थापित कर दे उसका नाम है कथा। और हमारे गुरुजी कहते थे वही कथा जो काट दे व्यथा। कथा क्या है? व्यथाओं को काटने वाली है। अच्छा, इसमें जो श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है इसमें भक्तों का, संतों का चरित्र है। अब किस भक्त का, किस संत का चरित्र हमारे मन में उतर जाए, जिस किसी भक्त का या संत का जो चरित्र है हमारे अगर हृदय में उतर जाए तो वही एक ही चरित्र हमारे जीवन को सफल बना देता है, हमारा उद्धार कर देता है। तो भागवत जी में जो नाना प्रकार से कथाएं हैं वो कोई अन्य किसी की नहीं है, वो सब अपनी कथाएं हैं। जितनी भी कथाएं हैं वो सब हमारे ऊपर ही घटती हैं। कोई भी आप कथा उठा लो तो ये जो श्रीमद् भागवत की कथा जीव के ताप को मिटाने वाली है। गोपियां जब भगवान गोपियों को छोड़ के चले गए हैं तो गोपियों ने गीत के माध्यम से भगवान को पुकारा है। कहा है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी जो यानी भगवान की जो कथा है वो क्या है? अमृत है। तव कथामृतम किनके लिए? बोले तप्त जीवनम। जिन जीवों का जीवन नाना प्रकार की समस्याओं से संतप्त है, ऐसा जीव जब भगवान की कथा सुनता है तो उसके लिए वह जो कथा है वो अमृत के तुल्य है। तो भगवान की जो कथाएं हैं, संतों की, भक्तों की जो कथाएं हैं हमारे जीवन के जो ताप हैं उनको मिटाने वाली है। तो न जाने कौन सी कथा, अच्छा एक कथा नहीं है, कथाएं अनेक हैं। तो किस, जैसे हर किसी व्यक्ति का जो मन होता है वो अलग अलग होता है। मन के अनुसार ही जीव को जो नाना प्रकार के पात्र हैं, जो जिसका जैसा मन होता है उसको वैसा ही पात्र भाता है, अच्छा लगता है। तो भागवत जी की कथा में नाना चरित्र है। किसी को तो पूरी अच्छी लगती खाने में, कोई कहता है भैया पूरी गरिष्ठ है, हमको अच्छी लगती है, हमको तो दाल फुल्का चाहिए खाने के लिए। कोई कहता नहीं भाई हमको तो बढ़िया बढ़िया मालपुआ चाहिए खाने के लिए। तो सबकी जो अलग अलग इच्छाएं हैं, सबकी अलग अलग भोजन पाने की अभिलाषा है। तो जिसका जैसा मन होता है वैसा ही वो भोजन भी ग्रहण करता है। ऐसे ही नाना प्रकार की कथाएं हैं। जिस जीव का जैसा मन सात्विक होता है तो सात्विकी जीवों को ग्रहण करता है, सात्विक जो कथाएं हैं। और कुछ ऐसे भी हैं कि प्रारंभ में बड़े पापी रहे, अंत में उद्धार हो गया। तो संसार में नाना प्रकार के जीव हैं। तो जिसको पता नहीं किस भक्त का चरित्र हमारे मन को भा जाए, और जो हमारे मन को भा गया तो फिर मन क्या करता है? उसको स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। तो इसलिए नाना प्रकार की जो कथाएं हैं वो सब हमारे मन को ही सुधारने के लिए हैं। भागवत की कथा वही कथा जो काटते व्यथा। और भागवत, श्रीमद् भागवत तो क्या है? कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है। आप जिससे जो प्राप्त करना चाहो
प्राप्त कर सकते हो। कोई कहता है कि हमको धन संपत्ति चाहिए, धन संपत्ति की इच्छा करके आप कथा श्रवण करो। कोई कहता है कि हमको भगवान की भक्ति मिले, तो उसके हिसाब से कथा श्रवण करो। तो जिसे आप जैसा संकल्प लेकर के आप कथा श्रवण करोगे, आपका वह संकल्प श्रीमद् भागवत जी पूर्ण करेंगे। तो जो भागवत महारानी हैं, ये कल्पतरु हैं, कल्प वृक्ष हैं। तो इनकी छाया में जो जैसा चाहता है वैसा प्राप्त होता है। और बड़े ही सौभाग्य की बात कि आप सबके सामने श्रीमद् भागवत जी कथा हमारे अश्विनी जी आपको श्रवण करा रहे हैं। अपने तो बड़े स्नेही हैं और हम चाहते हैं कि ऐसी कथाएं चलती रहें। भगवान से ही प्रार्थना है। इन शब्दों के साथ राधे श्याम, राधे श्याम। बोले बांके बिहारी लाल की।